नमस्कार, मैं हूं मनोज। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आंकड़े हमारे फैसला आपका में। आज हम एनआईए की कार्रवाई पर बात करेंगे। एनआईए ने अपने छापे में पाकिस्तान, कनाडा सहित 5 मुल्कों में छिपे खालिस्तानियों और गैंगस्टर के गठजोड़ पर बड़ी चोट पहुंचाई है। आपको मालूम होगा कि एनआईए का मकसद है कि आतंक, गैंगस्टर, ड्रग तस्कर गठजोड़ को जड़ से खत्म कर दिया जाए। दरअसल विदेश में बैठे आतंकियों ने भारत के अलग अलग हिस्सों में अपने गुर्गे तैयार किए हैं। वो इनके इशारे पर आपराधिक वारदात करते हैं। 6 राज्यों में 51 स्थानों पर एक साथ हुई रेड में कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भी छापेमारी की कार्रवाई हुई है और छापों के दौरान पिस्तौल, गोला बारूद, बड़ी संख्या में डिजिटल उपकरण और आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त की गई है। एनआईए के मुताबिक सूचीबद्ध आतंकवादी अर्शदुल्ला और कई दूसरे खूंखार गैंगस्टरों से जुड़े आतंकियों, गैंगस्टर, ड्रग तस्करों के गठजोड़ पर प्रहार किया गया है। छापे के दौरान राज्य पुलिस बलों की मदद भी ली गई है। एनआईए की जांच के दायरे में आए कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, सुक्खा दुनके, हैरी मोरे, नरेंद्र उर्फ लाली, काला जठेरी और दीपक टीनू आदि से जुड़े सहयोगियों और उनके ठिकानों पर भी दबिश दी गई है। अगस्त 2022 में दर्ज 5 मामलों में इस तरह की ये 7वीं बड़ी कार्रवाई है। इसमें जुलाई 2023 में संगठित आपराधिक गिरोहों के खिलाफ दर्ज किए गए 2 नए मामले भी शामिल हैं। एनआईए की जांच के अनुसार कई अपराधी और गैंगस्टर जो पहले भारत में गिरोहों का नेतृत्व कर रहे थे, हाल के वर्षों में वो विदेश भाग गए। वहां पर वो अपनी आतंक और हिंसा संबंधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। वे अपराधी भारत की जेलों में बंद दूसरे अपराधियों के साथ मिलकर वारदात की साजिश भी रच रहे हैं। टारगेट किलिंग भी इन्हीं लोगों के द्वारा की जा रही है। ड्रग्स और हथियारों की तस्करी, हवाला कारोबार और जबरन वसूली के माध्यम से धन एकत्रित किया जा रहा है। इसलिए एनआईए आतंकी गैंगस्टर के विदेशी फंडिंग नेटवर्क को भी ध्वस्त कर रही है। टेरर फंडिंग, भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधि, साथ ही ड्रग्स को पूरी तरीके से हिंदुस्तान में फैलाना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इन सब के जरिए और यहाँ तक कि लोगों को और दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इसके अलावा हिमाचल, ऐसे तमाम राज्यों के उन लोगों को धमकाकर पैसे एक्सटॉर्ट करना, उसके बाद उनसे पैसे लेकर इसको ऐप या फिर हवाला कारोबारियों की मदद से इसको खालिस्तान और देश के बाहर बैठे दूसरे गैंगस्टर तक पहुंचाना। हाल ही के दिनों में खालिस्तान समर्थक जो लोग हैं और ख़ास तौर से वो लोग जो खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं, वैसे लोग कहीं ना कहीं अब एक्टिव हो गए हैं और वो धीरे धीरे अपने पैर को पसार रहे हैं, जिसको लेकर एनआईए पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे आ गई है। या यूँ कहें कि अब एनआईए ताबड़तोड़ अपना एक्शन कर रही है और जगह जगह वो रेड कर रही है। उधर एनआईए खालिस्तानी आतंकी और गैंगस्टर के नेटवर्क को ध्वस्त कर रही है। इसमें कुछ नाम प्रमुख हैं। अर्शदीप डल्ला और देवेंद्र बाहिबा, लकी पटियाल, मनीष शर्मा, दिलेर कोठिया कुछ ऐसे नाम हैं जिन पर इनाम भी घोषित किया गया है। देखिए जावेद हुसैन की खास रिपोर्ट। एनआईए की रेड में लगातार लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ जैसे बड़े गैंगस्टर्स का नाम आ रहा था। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई तो इस वक्त साबरमती जेल में बंद है गुजरात में, और गोल्डी बराड़ कनाडा और हिंदुस्तान दोनों का मोस्ट वांटेड है। लेकिन फिर भी बेखौफ होकर कनाडा से गोल्डी बराड़ हिंदुस्तान में बैठे किसी को भी धमका सकता है और किसी को भी मरवा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है और एक चौंकाने वाली बात यह है कि एनआईए की इस बार लिस्ट में लॉरेंस और गोल्डी के साथ कुछ ऐसे बड़े नाम आए हैं जो लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ को सीधा टक्कर देने वाला गैंग है। हम बात कर रहे हैं देवेंद्र बम्बिया गैंग की। हालांकि देवेंद्र बम्बिया गैंग को ऑपरेट करने वाले जो देवेंद्र था, उसकी 2016 में पंजाब पुलिस के इनकाउंटर में मौत हो गई थी। 2010 में उसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा और वो एक कबड्डी प्लेयर था और अच्छा कबड्डी खेलता था। लेकिन अब एनआईए की जो आज यानी कि रेड चल रही है बुधवार के दिन, उसमें कई ऐसे नाम हैं जो देवेंद्र बम्बिया गैंग के लोग हैं।
वो कारोबारी भी है, हवाला कारोबारी सूत्रों की माने तो देवेंद्र बम्बिहा के गैंग को जो अब ऑपरेट कर रहा है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उस तक पैसा पहुंचा रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि अभी हाल ही के दिनों में सुक्का टुन्ने जो कि एक गैंगस्टर्स भी था और साथ ही खालिस्तानी समर्थक भी था, और वो हरदीप सिंह निज्जर जिसकी हत्या हुई है, जो सिख फॉर जस्टिस को ऑपरेट कर रहा था, उसका बेहद करीबी था। और इनका एक और साथी है हर्षदीप सिंह डल्ला, जो जिसके कई ठिकानों पर एनआईए आज यानी कि बुधवार के दिन रेड कर रही है। ये सब जो एसोसिएट्स हैं ये देवेंद्र बम्बिया गैंग से जुड़े हुए हैं। देवेंद्र बम्बिया गैंग के कई लोगों का हिट लिस्ट में नाम है, जहां एनआईए आज ऑपरेशन कर रही है, रेड कर रही है, आर्म्स डीलिंग को लेकर, एक्सटॉर्शन को लेकर। ये वो गैंग है जो अब सीधा लॉरेंस और गोल्डी बरार को टक्कर दे रही है। और ये गैंग इस वक्त जितना लॉरेंस मजबूत है, सूत्र बताते हैं, उतना ही अब ये गैंग खुद को मजबूत कर रखा है। वहीं कुछ गैंगस्टर हिट लिस्ट में हैं। हम आपको उसके बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं, देखिए। कि लक्की पटियाल जो कि 5 लाख का इनामी बदमाश है, वो और सुखप्रीत सिंह जो कि अभी संगरूर जेल में बंद है, ये लोग मिलकर अब इस गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं। इस गैंग में मनीष शर्मा एलियस गांधी जो एनआईए के लिस्ट में है, इसके ऊपर 1 लाख का इनाम है। दिलेर कोटिया जो कि इस वक्त विदेश में बैठा है, इसके ऊपर भी 1 लाख का इनाम है। मनीष शर्मा और गांधी वो भी फरार है और वो इस वक्त विदेश में बैठा है। ये बम्बिया गैंग के लोग हैं। हम आपको बता दें कौशल चौधरी जो कि इस वक्त नाभा जेल में बंद है। कौशल चौधरी के अलावा भुप्पी राणा जो कि इस वक्त हरियाणा के पानीपत जेल में बंद है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पुनीत शर्मा और नरेंद्र शर्मा जो कि वांटेड हैं कई स्टेट्स में, जिसमें दिल्ली पुलिस भी शामिल है। लेकिन अब एनआईए जो जांच एजेंसी है वो भी इन लोगों की तलाश कर रही है। इसमें से कई ऐसे गैंगस्टर्स हैं जो देश के बाहर बैठे हुए हैं, उसी तरीके से जैसे कि लॉरेंस और गोल्डी बरार के जो गैंगस्टर्स देश के बाहर बैठे हैं। लकी पटियाल जिसका नाम गौरव है, वो अर्मेनिया में बैठकर इस पूरे गैंग को ऑपरेट कर रहा है। और लकी पटियाल हर्षदीप सिंह डल्ला का बेहद करीबी है। ये हर्षदीप सिंह डल्ला वही है जिसे हाल ही में गृह मंत्रालय की तरफ से आतंकी घोषित किया गया है, और इसको एनआईए ने इसके ऊपर इनाम, और एनआईए के हिट लिस्ट में अब हर्षदीप सिंह डल्ला भी है। उधर राजधानी देहरादून समेत उत्तराखंड में 2 जगहों पर एनआईए की आज छापामारी हुई है। यहां हथियार कारोबारी परीक्षित नेगी और उधम सिंह नगर के शकील अहमद के घर पर एनआईए की टीम ने छापेमारी की। आज सुबह राजधानी देहरादून में परीक्षित नेगी के घर ये टीम पहुंची और टीम ने छापेमारी के बाद परीक्षित नेगी को गिरफ्तार कर लिया है। देहरादून से हमारे सहयोगी अभिषेक की ये रिपोर्ट देखिए। मामले में एनआईए की आज सुबह से देश के 6 राज्यों में छापेमारी जारी है। उत्तराखंड में भी ये छापेमारी लगातार आज सुबह से चल रही है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में शकील अहमद नाम के व्यक्ति के घर आज सुबह एनआईए की टीम पहुंची और वहां पर छापेमारी की। इसके अलावा राजधानी देहरादून में परीक्षित नेगी नाम के एक व्यक्ति के घर भी एनआईए की टीम ने छापेमारी की। ये दोनों ही व्यक्ति आर्म्स का कारोबार करते थे, हथियारों का जो कारोबार है वो करते थे। और साथ ही जो देहरादून में जिसके घर परीक्षित नेगी जिसके घर छापेमारी एनआईए ने की है, अभी 1-1.5 साल पहले उसको एक मामले में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था और साथ ही ये खुलासा किया था कि उसने खालिस्तानी समर्थित आतंकियों को हथियार मुहैया कराए हैं। 2000 से ज़्यादा उसके पास से कारतूस बरामद किए गए थे और तभी से उसकी ये जो दुकान है ये तभी से बंद है। गिरफ्तारी के बाद से अब तक उसका ये जो गोदाम था ये अभी तक बंद पड़ा है और अब तक जो आसपास के जो दुकान वाले हैं उनकी जानकारी उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक इस व्यक्ति को देखा नहीं गया है। लेकिन एक बार फिर एनआईए ने उसके घर पर छापा मारा है और खबर ये भी है कि छापेमारी के दौरान परीक्षित नेगी को गिरफ्तार भी कर लिया है और उससे एनआईए की टीम लगातार पूछताछ भी कर रही है। कनाडा और भारत के जो रिश्तों में जिस तरह से तनाव हुआ है उसके बीच एनआईए की इसे बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा सकता है। और साथ ही टेरर फंडिंग से जुड़े जितने भी गैंगस्टर हैं जो खालिस्तानी समर्थकों से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी रूप से उनका सहयोग करते हैं, उन पर ये कहें तो उन पर एक मजबूत वार जो है भारत की तरफ से या यूँ कहें कि सुरक्षा एजेंसी एनआईए की तरफ से की गई है।
सहयोगी कैमरामैन आशु शर्मा के साथ अभिषेक कुमार, इंडिया न्यूज। तो जैसा कि देहरादून की रिपोर्ट दिखाने से पहले हमने आपसे चर्चा की थी कि उत्तराखंड में 2 जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई हुई है। हमने शकील अहमद से चर्चा की थी। यहां सुबह तड़के गन हाउस के मालिक शकील अहमद के घर पर छापेमारी हुई। पूरे परिवार से एनआईए की पूछताछ हुई। एनआईए ने आसिम को अपनी हिरासत में लेते हुए गन हाउस पर भी छापा मारा। आसिम शकील अहमद का बेटा है। पंजाब के नाभा जेल पर बम धमाकों में मोहम्मद असीम जेल गया था और अभी हाल ही में आसिम जेल के बाहर आया। उधम सिंह नगर के सीनियर एसपी डॉक्टर मंजूनाथ ने क्या कुछ कहा है वो सुनिए। Regarding some nexus between criminal gangs and some organizations, कुछ organizations के साथ criminals का nexus था, जिसमें यहाँ पर नाभा जेल ब्रेक में एक आदमी छूट के आया, तो उसके द्वारा इस नेटवर्क में इन्वॉल्व होने का काफ़ी लॉजिस्टिक सप्लाई करने का, इन सब के बारे में काफ़ी इनपुट्स था। 2 दिन से वो इन्फॉर्मेशन हमें शेयर कर रहे थे, जान था। तो कल देर रात से लेकर प्लानिंग शुरू हुआ और आज सुबह एनआईए की पूरी टीम अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर रेड मारी है। और साथ में हमारा पुलिस की सारी टीम्स और हमारा पुलिस लाइन की टीम्स, आर्म्ड टीम्स और टेक्निकल असिस्टेंस एंड साथ ही मैन पावर असिस्टेंस। उधर हरियाणा के सिरसा की अगर बात करें तो सुबह 5 बजे एनआईए की टीम सिरसा के गांव भीमा पहुंच गई और उसके जश्न बाउंसर के घर पर छापेमारी की। ये भाना सिद्धू का करीबी है। हम आपको दिन में 1 बजे की रिपोर्ट दिखा रहे हैं। इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इस रिपोर्ट में वो तमाम सारी चीजें हैं जिन्हें देखकर आप समझ जाएंगे कि आखिर देश में देश विरोधी लोग किस तरीके से पनप रहे हैं। आज क्या हुआ बता रहे हैं हमारे सहयोगी विजय कुमार। एनआईए की टीम ने सिरसा जिला में दबिश दी है। सिरसा जिला के गांव भीमा में जशन बाउंसर के घर सुबह से ही एनआईए की टीम जुटी हुई है और लगातार 7 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है और एनआईए की टीम लगातार जशन से पूछताछ कर रही है। दरअसल सूत्रों के हवाले से एनआईए की टीम को पिछले दिनों इनपुट मिला था कि जशन के कहीं ना कहीं देश और विदेशों में गैंगस्टरों से संपर्क हैं। इस बिहाव पर ही जो एनआईए की टीम है आज सुबह 5 बजे गांव भीमा में जशन के घर पहुंची और अभी तक जो सूचना मिल रही है 7 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और लगातार जशन और उसके परिवार से एनआईए की टीम पूछताछ कर रही है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है कि 10 से 12 जो सदस्य हैं वो एनआईए की टीम में शामिल हैं और सैकड़ों पुलिस कर्मचारी भी जशन के घर पर फिलहाल तैनात किए गए हैं। जानकारी यही मिल पा रही है कि अभी तक जशन से पूछताछ की जा रही है। क्या कुछ बरामदगी हुई है या नहीं हुई इसके बारे में अभी कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। ये बात थी हरियाणा की। अब मैं आपको लिए चलता हूं राजस्थान में आज 13 जगहों पर छापेमारी हुई है। हम आपको हनुमानगढ़ से एक रिपोर्ट दिखाते हैं जहां से 3 जगहों पर एनआईए की टीम ने छापेमारी की और बहुत कुछ आपत्तिजनक मिला है। देखिए रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिले में लगभग आज 3 जगह पर एनआईए की छापेमारी की बात सामने आई है। हनुमानगढ़ जिले के गोगामेड़ी थाना क्षेत्र, भिरानी थाना क्षेत्र, गोलूवाला थाना क्षेत्र, 3 जगहों पर एनआईए ने एक साथ छापेमारी की। हनुमानगढ़ के गोलूवाला थाना क्षेत्र के 3 चक में जहां पर एक महेंद्र नाम के प्लम्बर से पूछताछ की गई और उसका मोबाइल भी एनआईए ने जब्त किया है, ऐसी जानकारी सूत्रों से मिल रही है। सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि उसके फ़ोन से किसी आतंकी को फ़ोन किया गया था और उसी के सिलसिले में जांच करने वो यहाँ आए थे और अब फ़ोन जब्त कर एनआईए अपने साथ ले गई है। एनआईए ने दूसरी जगह छापेमारी नौहर के परलिका में की थी। नौहर के परलिका में रविंद्र नामक एक व्यक्ति के घर पर छापेमारी की गई और रविंद्र के घर पर काफ़ी देर तक छापेमारी चलती रही और उस छापेमारी में क्या कुछ रहा वो अभी तक सामने नहीं आया है। तो वहीं भिरानी थाना क्षेत्र की बात करें तो भिरानी थाना क्षेत्र के गांव मलखेड़ा में भी एनआईए की छापेमारी की सूचना सामने आई है। मलखेड़ा के राजाराम नामक युवक के घर पर छापेमारी की गई है। अब बताया ये जा रहा है भी राजाराम नामक युवक के
विदेशी फंडिंग की कोई बात सामने आई है, उसके खाते में विदेश से कुछ पैसे आए हैं और ट्रांजैक्शन लेन देन हुआ है, तो उसी मामले को लेकर उससे कड़ी पूछताछ की गई है। हालांकि एनआईए ने 3 जगह पर रेड की है, तीनों जगह पर किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेने की बात सामने नहीं आई है। अब एनआईए की रेड में आखिर क्या कुछ रहा वो एनआईए खुद ही साफ कर पाएगी। हनुमानगढ़ से मेरे सहयोगी राकेश के साथ कुलदीप शर्मा, इंडिया न्यूज। अब एनआईए की छापेमारी और जांच में क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आया है, आपको ग्राफिक के जरिए समझाते हैं। एनआईए प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल यानी कि बीकेआई मुख्य रूप से यूरोप और उत्तरी अमेरिका में रहने वाले खालिस्तानी समर्थकों से धन उगाही करता है, जिसका उपयोग वो भारत विरोधी गतिविधियों में करता है। भारत के सर्वाधिक वांछित अपराधियों में से एक कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ बीकेआई के संबंधों का भी पता चला है। जांच में बीकेआई और दाऊद इब्राहिम के बीच सांठगांठ का खुलासा भी हुआ है, जिसके तार लश्कर ए तैयबा और इंडियन मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों तक फैले हैं। खुलासा हुआ है कि 2002 में एक बैठक हुई थी जहां बीकेआई के नेता लखवीर सिंह का करीबी इकबाल बंटी अब्दुल करीमी टुड्डा का कराची में दाऊद के आवास पर लाया गया था। पाकिस्तान, उत्तरी अमेरिका और यूरोप में तैनात आतंकवादियों के साथ बीकेआई की उपस्थिति है। भारत की सीमाओं में कहीं अधिक फैली हुई है। इसके अलावा बीकेआई यूएसए, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड में सक्रिय रहता है। यह सुरक्षा के हिसाब से वैश्विक खतरा पैदा करता है। एनआईए की जांच में यह भी पता चला है कि बीकेआई पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी है। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि आईएसआई के समर्थन से है। पाकिस्तान से अपना अभियान भी वो जारी रखता है। इसके तमाम सारे सबूत सामने हैं। लेकिन इस बीच खालिस्तान से जुड़े लोग अब देश नहीं बल्कि विदेशों में भी इनकी चर्चा हो रही है और बहुत सख्ती से हो रही है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अब खालिस्तान को लेकर अपनी बात उठाना शुरू कर दिया है। यूएन में जनरल असेंबली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कुछ कहा था, सुनिए। Have actually been badgering the Canadians. We have given them a lot of information about organized crime leadership, which operates out of Canada. There are a large number of extradition requests. There are terrorist leaders who have been identified. So do understand that there is an environment out there. So that is important in a way to factor in. If you have to understand what is going on out there, and our concern is that it's really been very permissive because of political reasons. So we have a situation where actually our diplomats are threatened, our consulates have been attacked, and often comments are made about there's interference in our politics, and a lot of this is often justified as saying, well, that's how democracies work. और इस पूरे नेटवर्क को लेकर रिटायर विंग कमांडर रक्षा मंत्री रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। We must understand India's stand for the last few years, you're yourself watching 6-7 years, is absolutely clear. Because why? Our policies have become firm. Our policies become strong. Why? Because our standing has become strong. Now we are looking ourselves as one nation with total pride and honor, and we stand by it. And that is what is reflected in the statements of our ministers, especially External Affairs Minister, who says that we have informed Canada, we have informed every country about policies. We don't believe in any allegations without any proofs. If you have no proof, kindly don't come and throw allegations, because in this game, politicization is not the answer. You have to sit across the table and discuss. खालिस्तान और खालिस्तान से जुड़े हुए आतंकवादियों को लेकर हमने देश के लोगों से कुछ सवाल किए। हमने सर्वे किया, उनकी राय जानने की कोशिश की है कि आखिर इस घटना को या खालिस्तानी नेटवर्क को लेकर वो क्या मानती है। पहला सवाल,
जो हमने पूछा, क्योंकि जिस तरीके से देश के गद्दारों के खिलाफ छापेमार की कार्रवाई चल रही है, टेरर के नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश कर रही है, उस तरीके से एक्शन हो रहा है, उस पर देश क्या सोचता है, ये जानने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक सर्वे हमने किया है। सर्वे में कुछ सवाल पूछे हैं, उन सवालों का जिक्र इस वक्त टीवी स्क्रीन में मैं आपके सामने लेकर आता हूं। लोगों की राय क्या है उसे समझिए। सवाल, एनआईए ने खालिस्तानी नेटवर्क पर बड़ी छापेमारी की है, ये इस एक्शन को या इस कार्रवाई को क्या आप जरूरी मानते हैं? खालिस्तानी नेटवर्क ध्वस्त होगा 16.67%, ड्रग्स का सप्लाई नेटवर्क टूटेगा 12.28%, हथियारों की तस्करी रुकेगी 6.15%, हवाला नेटवर्क खत्म होगा 7.89%, इनमें से सभी 45.61%। कह नहीं सकते या फिर पता नहीं है 11.40%। एक और सवाल हमने लोगों से पूछा, क्या खालिस्तानी आतंकी गुट गैंगस्टर के जरिए हिंदुस्तान में नया नेटवर्क तैयार कर रहा है? हाँ कहने वाले लोगों की राय 78.08%, ना कहने वाले लोगों की राय 13.15%, कह नहीं सकते या फिर पता नहीं है 8.77%। एक और सवाल यानी कि तीसरा सवाल हमने लोगों से पूछा, क्या खालिस्तान को कनाडा, पाकिस्तान, चीन जैसे मुल्कों का समर्थन है? ये टेरर फंडिंग कर रहे हैं? हाँ 81.58%, कह नहीं सकते 11.40%, और इसके साथ साथ कह नहीं सकते 7.02%, 11.40% लोग ये मानते हैं कि जो टेरर फंडिंग है वो नहीं हो रही है। तमाम बातों के साथ साथ एक और सवाल इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, क्या एनआईए और भारतीय एजेंसियों के एक्शन से कनाडा के इंटरनेशनल मंचों पर पोल खुलना शुरू हो चुकी है? ये तय है, हाँ 82.46%, नहीं 9.65%, कह नहीं सकते 7.89%। ये तमाम सारे सवाल हमने लोगों से पूछे और लोगों की राय भी आपके सामने बनी हुई है, लेकिन इन सब के बीच एनआईए के कान खड़े हो चुके हैं। पूरे देश भर में कई राज्यों में छापेमारी हुई जिसका जिक्र हमने आपको किया। इसके अलावा कुछ और भी खबरें हैं, उन खबरों के साथ मैं आपको लिए चलूंगा और बताऊंगा कि आखिर राजनीतिक घटनाक्रम देश में कैसा चल रहा है।